अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी किसी के जीत की खुशी तो किसी के घर जलने का कारण भी बन सकती है। अरे बंगाल जल रहा है। बीजेपी के जीतने के बाद बंगाल के अंदर कई सारे टीएमसी के दफ्तर थे जिसे खुलेआम जला दिया गया। ममता बनर्जी चिल्लाते रह गई लेकिन कोई सुनने को नहीं आया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है बंगाल में। कितने दंगे फसाद, कहां पर क्या, जो राम राम करते थे वो आज मुर्गे खा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हो रहा है बंगाल में। अभी जब आपको पता चलेगा ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे। आप कहोगे कि भाई साहब इसीलिए हमने जिताया था। आप खुद कहोगे। आप देखने की कोशिश तो करिए। आपने और हमने भी तारीफ की थी क्या इलेक्शन लड़ी है बीजेपी यहां पर, और बीजेपी ने काफी अच्छी खासी बहुमत में यहां पर इलेक्शन जीता भी। अब अपना चीफ मिनिस्टर यहां पर बीजेपी बैठाएगी भी। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कई सारे टीएमसी के दफ्तर थे, कई अन्य जगहों पर कहीं आग लगाई गई, कहीं घर जला दिया गया, कहीं दफ्तर जला दिए गए। आप विश्वास नहीं कर रहे होगे। मैंने आपको इन सब के बारे में पहले ही व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दे दिया था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपने कहा कि वीडियो बनाकर बता दीजिए, तो हमने बना दिया। लेकिन आज जब आपको पता चलेगा ना आप खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये डियर गुरु नाम का व्हाट्सएप चैनल मिलेगा कहां पर। अरे तो मिल जाएगा यार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो तो करिए। डियर गुरु नाम से यूट्यूब चैनल, डियर गुरु नाम से ही इस व्हाट्सएप चैनल को भी बनाया गया है। आप जब फॉलो कर लोगे आपको सारी जानकारियां एक जगह पर मिलते रहेगी, आपके हाथ में। चाहे अभी कर सकते हो, चाहे थोड़ी देर बाद। अभी करोगे तो जाकर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए आखिरकार क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है वो देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। अरे तो देखो तो सही यार, यहां पर कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद लिखते हैं कि नॉट अ सिंगल रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर, काउंटिंग इज वेरी स्लो, seat on which TMC is leaded is shown as a trailer and fake celebration of अमित शाह बीजेपी गुंडाज। मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि अभी रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, जबकि ये बात है तभी उसी टाइम कहीं और नहीं बल्कि आसनसोल के अंदर जो टीएमसी का दफ्तर है उसमें देख सकते हो किस तरीके से आग लगा दी गई है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो जैसे लग रहा है कोई अटैक कर दिया हो। नहीं, अटैक नहीं, ये टीएमसी का दफ्तर है जहां पर आकर कुछ कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। हाँ जी हाँ, मतलब यही दिन देखने की। अरे यार, जीत की खुशी आपको भी होगी, हमें भी होगी, सबको जीत की खुशी है जो बीजेपी को चाह रहा था। लेकिन उसके बाद क्या यही परिणाम देखने को मिलेगा कि घर में आग लगा दी जाए, दफ्तर में? अब डेमोक्रेसी कहां की यार। हमने भी बहुत बार कहा था कि डेमोक्रेसी देखो इस बार दिख रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान यहां वेस्ट बंगाल के अंदर लगाए गए थे। लेकिन अगर तब भी दफ्तर जल जाएं तो क्या फायदा, आप खुद बताइए। अब टीएमसी के दफ्तर में आग लगी है तो टीएमसी वाले तो लगाए नहीं होंगे कि अपने ही जाकर दफ्तर में आग लगा दे। कौन लगाया होगा, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। उसके बाद केवल यही नहीं, मैं आपको और भी दिखाता हूं कितनी जगह पर क्या क्या हुआ है। ये अलग अलग जगह की अलग अलग वीडियोस हैं जहां पर ये पता चला है कि सीआरपीएफ के जवान इतने सारे लगाए गए लेकिन तब भी आग और अगजली हो चुकी है। और उसी के साथ साथ कोई और नहीं बल्कि अनुषी तिवारी ये लिखती हैं कि ममता बनर्जी का घर जला दिया गया और टीएमसी का दफ्तर भी। अब आप सोच कर देख सकते हो। और उसी के साथ साथ केवल मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता, मैं भी आपको और चीजें दिखाता हूं। ये देख रहे हो, इंडियन को देख रहे हो। अरे इंडियन दोनों जैसी बीजेपी जीतती है ना, आते हैं जो टीएमसी का यहां पर लोगो था उसको आकर भगवा कलर से रंग देते हैं। हाँ जी, मतलब जैसे यार लगता है ना कोई काम है धाम नहीं है कि चलें यार कुछ पढ़ाई लिखाई कर लें, चले कुछ काम कर लें, थोड़ा देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा टैक्स वैक्स भरेंगे, परिवार को चलाएंगे। ये कोई काम नहीं है इनके पास। ये हेड़े हैं, केवल आते हैं, केवल भगवान के नाम पर, राम भगवान के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाने लगेंगे। वही जाकर कोने में दारू, सुट्टा, बीड़ी, मुर्गा कोने में जाकर चलता रहेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूं। ये देखो मैं दिखा रहा हूं।
अब देखो ये क्या है, बिरयानी है, हाथ में महाकाल का भी देखेंगे पट्टा पहना है और खा रहा है बिरयानी। ये कहीं और का नहीं बल्कि इसी जीत के बाद की फोटो देख सकते हो, बीजेपी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। ये राम भगवान जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और आकर फिर मुर्गा गांठते हैं। सच्चाई ये है यार, सच्चाई ये है जो आप देखकर भी अनदेखा करते रहते हो। अब आपके हाथ में, आप डिसाइड करो। फिर उसके बाद केवल अभी यहीं पर मुद्दा नहीं खत्म होता, मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो यहां पर भी किस तरीके से मारपीट की गई है। सारे यहां पर कुर्सियां तोड़ दी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो भवानीपुर में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा गुंडागर्दी शुरू, टीएमसी से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस वाले परेशान किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ अब खुद सोच कर देखो यार, अगर इतनी जनता उतारू हो जाए, कुर्सी तोड़ने लगे, टीएमसी के लोगों को मारने लगे, अब सोच कर देखिए क्या यहाँ से किसी की बहन बेटी नहीं गुजर रही होगी। अरे कहा जाता है कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, ये तो आ गया गुंडा राज। यहां से किसी की बहन बेटी गुजर पाएगी? जब 20 गाड़ियां लोग लेकर चलेंगे हाथ में भगवा पकड़कर जय श्री राम जय, वहां से कोई जब बहन बेटी गुजरेगी, क्या उसको अच्छा लगेगा कि डर लगेगा कि 20-20 गाड़ी वाले एक बार में होए होए करके जा रहे हैं? सच्चाई ये है यार, ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को सपोर्ट ना करो, करो, हम भी किए थे, आप भी करो, लेकिन एक तौर तरीका होता है। राम भगवान को मानना हो मानो, भगवा कलर को मानना हो मानो, हम भी मानते हैं, लेकिन एक तौर और तरीका होता है यार। ये नहीं कि दुनिया को बता कर ही करना है सारे काम। तौर और तरीका का मतलब ये होता है एक इज्जत, भगवान को भी एक इज्जत देकर की जाती है। ये नहीं कि मुर्गा खाकर, मतलब शर्म नहीं आती कि मुर्गा खाकर फिर हाथ में भगवा कलर पकड़ते हो। खाना हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम दिखावा तो मत करो ना। शर्म नहीं आती कि मुर्गा खाकर मुंह से राम भगवान का नाम निकालते हो? आपको नहीं, ऐसा कई सारे लोग यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद भी देख सकते हो, अरे देख सकते हो क्या क्या हुआ है, मैं आपको खुलेआम दिखा दे रहा हूं। यहां पर भी देखो अगजली की गई है। पश्चिम बंगाल की जो बाराबनी विधानसभा क्षेत्र है, टीएमसी का जो पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी गई है। भारी पुलिस यहाँ पर बल तैनात थी, तब भी सीआरपीएफ की भी जवान आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तब भी ये सारा कारनामा हो चुका है। अब मैं तो आपको सारा किस्सा सब कुछ दिखा चुका हूँ, आपके हाथ में, आप डिसाइड करिए, आप डिसाइड करिए आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।